हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जो कोड कर रहे हैं वो है BEGLA 138 रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या बताया हुआ है कि आप कैसे रीडिंग करते हैं, ठीक है, आप कॉम्प्रिहेंशन कैसे पढ़ते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है वो कैसे लिखते हैं, और आपके कोई स्पोकन लैंग्वेज मतलब स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से आप अपने वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि हमें कौन से यूनिट में कौन से ब्लॉक में क्या पढ़ना है और किस वे में पढ़ना है, ठीक है। और गाइज ये ना लेंथी बुक है, बट ये जो सब्जेक्ट है ये इजी है। इसका एग्ज़ाम भी इजी आएगा, जो उसका पैटर्न आता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक वीडियो डाल दूंगी, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आएगा। और पैटर्न ना 90% चांस है कि जो पिछली बार आया था उसी से सिमिलर आएगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हमने देखा है अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं कि दिसंबर 2021 का जो पैटर्न है वही रिपीट हो रहा है, मेनली ज़्यादातर वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या पढ़ना है, और मैं आपको जो बताऊंगी अगर आप वही पढ़ते हैं ना तो आई एम श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं एकदम वही आपको बताती हूँ जो एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस होते हैं। एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ भी नहीं बताती। तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से आपको क्या पढ़ना है। वी हैव यूनिट 1 द रीडिंग प्रोसेस। इसमें हम देखते हैं कि कौन सी जो है हमारी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। 1.5 रीडिंग रीडीनेस एक्सरसाइज। तो इसमें लिखा हुआ है कि रीडिंग करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आनी चाहिए, उसके बिना आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो वो कौन सी बातें आपको आनी चाहिए? विजुअल डिस्क्रिमिनेशन आपको आना चाहिए, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए, और मेमोरी ट्रेनिंग आपकी होनी चाहिए कंप्लीट। तो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि विजुअल मतलब देखना, तो आपको देखने से पता चलना चाहिए कि डायरेक्शन लाइक सेम डिफरेंट टॉप, मतलब आपको अगर आप एक लेटर पढ़ते हैं जैसे कि आपने डिफरेंट पढ़ा तो आपको पता होना चाहिए ये डी है, ये आई है, ये डबल एफ है, इसकी क्या साउंड बन रही है, डी की साउंड क्या बन रही है। तो ये हो गया विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है द स्टूडेंट्स नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन P एंड Q। तो कुछ बच्चे होते हैं, जैसे हम छोटी क्लास में होते हैं तो बच्चों को रीडिंग करना नहीं आता, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं ऐसे वर्ड्स में जो दिखने में सिमिलर होते हैं। तो ये हमारी बेस रीडिंग होती है कि ना हमको बचपन से ही पता हो कि क्या इसमें डिफरेंस है। ये होता है विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, कि आप देख के डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि ये P है या B है या D है, ठीक है। नेम्स एंड शेप्स ऑफ लेटर आपको पता होनी चाहिए कि किस चीज़ की क्या शेप होती है, अपर केस लोअर केस सब कुछ आपको पता होना चाहिए, आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि ये इस पोजीशन में है, ये इस पोजीशन में है, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा हुआ है सम पॉसिबल डिस्क्रिमिनेशन कैन बी चेक थ्रू क्वेश्चंस लाइक विच लेटर इज द टॉप एंड एट द बॉटम और मिडल ऑफ द पेज, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि किसी बच्चे का विजुअल डिस्क्रिमिनेशन कैसा है। तो ये हो गया विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। देन यहाँ पे हमारा आता है ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन। ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? ऑडियो मतलब सुनना। तो तो आपकी जो साउंड है ना वो क्लियर होनी चाहिए कि आप जो सुन रहे हैं वो वही है जो बोल रहा है, या फिर आप कुछ गलत सुन रहे हैं। अगर वो जे बोल रहा है तो आपको जे ही सुनना है। जीरो और ज़ीरो में क्या फ़र्क है, तो जे की क्या साउंड है और जेड की क्या साउंड है। तो ये आपको सुनने से पता होना चाहिए कि इसकी साउंड क्या है और जो इसका लेटर होगा वो क्या होगा, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर those learners who hear repeat और percently incorrectly। तो ये इन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर गलत और मतलब गलत सुनते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बेस लर्निंग है, ये रीडिंग करने से पहले ही ये बातें एक बच्चे को समझा देनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप कनेक्शन द ऑडिटरी इमेज ऑफ द वर्ड, इट्स रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन इन राइटिंग। तो ये काफ़ी ज़रूरी है एक अच्छी रीडिंग स्किल के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑडिटरी, मतलब सुनने में भी जो भी आता है, ठीक है। बाइट एंड बीट, तो मतलब पता होना चाहिए कि उसकी क्या राइम आ रही है और क्या उसके वर्ड्स हैं, क्या उसकी साउंड होगी, इस वर्ड की क्या साउंड होती है, इन सब में। देन है हमारे पास मेमोरी ट्रेनिंग। अब इसके मेमोरी ट्रेनिंग मतलब एक ऐसी ट्रेनिंग जो हमें शुरू से ही ट्रेन करे कि हमें चीज़ें मेमोराइज रहें। तो इसमें क्या पॉइंट्स है? रिपीट द फर्स्ट 3 सेंटेंसेज ऑफ द पैराग्राफ आफ्टर, मतलब आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, देन आपको बिना देखे उसकी फर्स्ट 3 लाइन्स रिपीट करनी है, ठीक है। सिक्वेंशली नरेट द ब्रीफ एंड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ इवेंट्स इन अ
स्टोरी दैट हैज़ बीन रेड। तो आपको उसकी जो एक क्रोनोलॉजी है वो समझनी है, बिना देखे आपको मन में ही पढ़ना है, मतलब मेमोराइज करना है कि मैंने ये पढ़ा, इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। देन आपके पास लास्ट है नेम एज मैनी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेमोरी एज पॉसिबल आफ्टर अ पिक्चर हैज़ बीन रिलेटेड। तो फिर आपको जितना भी आपने उसमें याद करा है, जो भी आपको मेमोरी है, वो आपको बार बार करना है। ये प्रोसेस आपको बार बार करना है। ये हो गया मेमोरी ट्रेनिंग, ठीक है। देन ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है, स्टेजेस ऑफ द रीडिंग प्रोसेस। क्या पूछेगा आपसे कि एक्सप्लेन स्टेजेस ऑफ द रीडिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट स्टेज है हमारे पास एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज में कौन सा आती है, जो बच्चों की स्टेज होती है, जिसमें आपको वो बताते हैं कि किस तरह से आपको अल्फ़ाबेट्स को जोड़कर एक पर्टिकुलर साउंड बनानी है। उनको वर्ड्स दिए जाएंगे, उनको वो वर्ड्स को एनकोड करना है, डीकोड करना है, उनको सही फ्रेजेस में जोड़ना है, वो सेंटेंस बनाना है। तो ये सब आता है एलिमेंट्री में, मतलब जो आपकी फर्स्ट से थर्ड क्लास में इंग्लिश या रीडिंग समझाई जाती है उसको बोलेंगे एलिमेंट्री स्टेज। उनको सारी वैल्यूज़ बताई जाती है, सारी साउंड्स बताई जाती है, इसकी क्या साउंड है, और इंग्लिश में बहुत सारी अलग अलग साउंड्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं एलिमेंट्री स्टेज में। अब स्टेज 2 में अगर आपको रीडिंग आ चुकी है, आपको सेंटेंस बनाना आ चुका है, और आपको इनकी साउंड्स पता चल चुकी हैं कि ये साउंड है, देन आपको किस पे काम करना है, आपकी ग्रामर पे, ठीक है। आपको अपनी ग्रामर पे ध्यान देना है। रीडिंग स्किल्स टुवर्ड रीडिंग विद पर्पस। मतलब पहले तो हम ऐसे पढ़ रहे थे कि एक सेंटेंस पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, लेकिन अब हमको एक चैप्टर पढ़ना है कि हमको एक पर्पस है हमारे पास, हमको वो चैप्टर कंप्लीट करना है, ताकि हमारी जो अब आपको वर्ड्स तो आ गए, बट हमारी ग्रामर भी तो बहुत मायने रखती है इंग्लिश में। तो सेकंड जो होगा हमारी वो ग्रामर पे सारा फोकस होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामेटिकल एंड स्टाइलिस्टिकल कन्वेंशन ऑफ इंग्लिश। रीडिंग शुड बी डन इन अ वे दैट थ्रू दीज पैसेजेस लर्न कैन इंटरलाइज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। अब स्टेज 3 में क्या लिखा हुआ है कि मोस्ट लर्नर्स है ना, उनको इंग्लिश अच्छी तरह से आ चुकी है, ठीक है, उनको सब कुछ पढ़ना आ चुका है, लेकिन वो फिर भी रीडिंग को कंटिन्यू रखते हैं, ताकि उनकी जो पर्सनल रीडिंग है और जो फ्लुएंसी है उनकी, और जो मतलब वो पर्पस से पढ़ रहे हैं, तो वो उनका पर्पस फुलफिल होता रहे। तो इसमें आती है हमारी स्टेज 3, मतलब एडवांस रीडिंग। जब आप नॉवेल्स, स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं, बड़े होकर जब आपकी एकदम अच्छी रीडिंग हो जाती है, उसको हम कहते हैं एडवांस रीडिंग। देन है हमारे पास अब है हमारे पास यूनिट 2 डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स। इसमें हम देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2.2 में हमारे पास दी हुई है सम मेन टेक्निक्स ऑफ रीडिंग आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे हमें मेन टेक्निक्स दी हुई हैं जो कि एग्जाम में आती हैं, 10 मार्क्स के में आती हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़नी है। स्किमिंग सबसे पहले दी हुई है। स्किमिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एक टेक्स्ट को थ्रूली और लेकिन जल्दी जल्दी अब उसको पढ़ते हैं, अब आप आज देख लेते हैं कि उसकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस टोन में वो दिया हुआ है, हमें राइटर क्या समझाना चाहता है, बस मोटा मोटा देख लेते हैं कि ठीक है ऐसे ऐसे दिया हुआ है, थ्रूली इसको नहीं पढ़ते। और फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको हम देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, क्या क्या छोटी मोटी मोटा मोटा न्यूज़, फिर उसको हम रख देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्किमिंग। देन वी हैव स्कैनिंग। स्कैनिंग हम जब करते हैं जब हम एक टेक्स्ट में उसको देखते हैं, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेटिव नहीं होता उसको छोड़ देते हैं, और जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है सिर्फ उसको ही पढ़ते हैं, बाकी का हम छोड़ देते हैं, उसको कहते हैं हम स्कैनिंग। तो जैसे जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं और अपना रोल नंबर ढूंढते हैं, तो और सबका रोल नंबर छोड़ के आप उन पर ध्यान नहीं देते और अपना रोल नंबर रीड करते हैं, तो उसी को बोलेंगे स्कैनिंग। तो ये आपको एग्ज़ाम में अपने वर्ड्स में और अच्छे वर्ड्स में लिखनी है, ओके। देन है हमारे पास इंटेंसिव रीडिंग। तो इसमें दिया हुआ है जब हम एक टेक्स्ट पढ़ते हैं, शॉर्ट टेक्स्ट, ठीक है, और उसमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम उसको पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, वो होता है इंटेंसिव रीडिंग। दिस टाइप ऑफ रीडिंग डिमांड्स क्या लिखा है यहाँ पे, एक्यूरेंस एज वी रीड फॉर द डिटेल्स। तो यहाँ पे हमको एक एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम वो रीडिंग करते हैं। दिस रिक्वायर्स रीडिंग शॉर्ट पैसेज एंड देन एग्जामिनेशन क्लोजली एंड ग्रेट डिटेल। तो हम शॉर्ट पैसेज पढ़ते हैं, देन उसको क्लोजली एग्जामिन करते हैं, ताकि हमको वो डिटेल मिल जाए, ठीक है, और हमको थ्रूली अंडरस्टैंड हो जाए कि वो टेक्स्ट क्या कहना चाहता है। इसको हम बोलेंगे इंटेंसिव रीडिंग।
एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है? जब आप नॉवेल्स पढ़ते हैं, लॉन्गर टेक्स्ट पढ़ते हैं ऑन प्लेजर, मतलब खुद की खुशी के लिए या खुद की पढ़ाई के लिए या खुद के अपने बेनिफिट के लिए, उसको कहते हैं हम एक्सटेंसिव रीडिंग। ठीक है, इसमें आपकी चाहे आपको अपनी फ्लुएंसी ठीक करनी हो, चाहे आपको अपनी इंग्लिश ठीक करनी हो, तो जब हम बड़ी बड़ी नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं उसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। देन है हमारे पास स्टडी रीडिंग। ठीक है, इसमें आपकी ये बताया हुआ है कि किस तरह से आप एक रीडिंग करते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन, एक पैसेज को रीड करते हैं। सबसे पहले आप टेक्स्ट मार्किंग करते हैं, ठीक है, हम अंडरलाइन करते हैं ना जो इंपॉर्टेंट होती है। देन हम राइटिंग क्वेश्चंस, मतलब हम उसके एक माइंड में अपने क्वेश्चंस बना लेते हैं, या कुछ लोग लिख लेते हैं कि ये क्वेश्चंस, ये डाउट्स हमको आ रहे हैं। देन एसोसिएटिंग ग्राफिक्स विद आइडियाज़, मतलब आप एक ग्राफिक, मतलब एक टेबल बना लेते हैं, मतलब वो ग्राफिक्स कहते हैं उसको, कि उसकी हेल्प लेके आप जो पूरे पैराग्राफ के आइडियाज़ हैं वो समझ लेते हैं। देन आप उस पैराग्राफ को समराइज करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। या तो आपसे पूरा पूछ लेगा कि स्टडी रीडिंग और उसके स्टेप्स बताइए, तो आपको पूरे स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स बताने पड़ेंगे। या फिर वो आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि एक आपको पैसेज दिया जाएगा, मतलब पैसेज दिया जाएगा और उसमें बोलेंगे कि इस पैसेज को समराइज करें। या फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं कि किस तरह से आप एक पैसेज को समराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें कई टाइप से क्वेश्चन बन सके। देन आपके यहाँ पे ना दिया हुआ है क्रिटिकल रीडिंग। ठीक है, क्रिटिकल रीडिंग मीन्स बीइंग जुडिशियस, मतलब एक गुड जजमेंट, मतलब एक गुड जजमेंट देना। आप एक रीडिंग पढ़ते हैं, देन उसमें आप अपना ओपिनियन देते हैं, उसको कहते हैं जुडिशियस। ठीक है, तो इसमें आप अपना जजमेंट देते हैं और आप अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए क्रिटिकल रीडिंग करते हैं। क्रिटिकल रीडिंग का बेसिकली मीनिंग है आप एक जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसको डीपली एनालाइज की, उसकी एक एक बात की जड़ में जाना कि ये इसकी छोटी सी भी जो बात है ये क्या कहना चाहती है, क्या ये एनालाइज करता है, ये पूरा जो पैसेज है ये किस वे में जा रहा है, क्या सोच के राइटर ने ये लिखा है, आप उसको पूरा इवेल्युएट करते हैं। देन आप अपने ओपिनियंस रखते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या इसमें सही लिखा हुआ है, क्या इसमें ये गलत हो सकता है। इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं क्रिटिकल रीडिंग। आपको ये पूरा दिया हुआ है इसमें कि क्यों, मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं जब आप क्रिटिकल रीडिंग करते हैं। इस सोर्स क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या ये सही है, जो मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सही है या ऐसे ही गलत लिखा हुआ है, राइटर कौन है, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। ठीक है, और उसने कहाँ से देख के लिखा है, अपने दिमाग से सोचा है, कहीं से देखा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से वो है। तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में यही बातें आती हैं कि ये वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल रीडिंग। और आज के टाइम में क्रिटिकल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसे ही कोई भी न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ सकते हो, पहले आपको पूरा जज करना पड़ेगा कि ये कहाँ से न्यूज़ आई है और आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। देन यूनिट 3 है हमारे पास, लर्निंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज। तो यूनिट 3 में ना आपका कुछ रीड करने का नहीं है, आपके सिंपली इसमें कॉम्प्रिहेंशन आएगा एग्जाम में, वो आपको करना है। इस पैसेज में से, इस जो यूनिट है आपको क्या देखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपके पैसेज में, तो वो हम देखते हैं, वो आपको दिया हुआ है। तो ये ना आपको पूरा रीड करना है। ओके, इसमें आपको पूरा रीड करना है। इसमें आपको बेसिकली यही बताया हुआ है कि किस तरह से आप एक कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ेंगे। फ्रेमिंग कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। देन यहाँ पे है विजुअलाइजिंग एंड प्रोडक्टिंग ऑफ टेक्स्ट, एनालाइजिंग ऑफ टेक्सचुअल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स, देन स्कैफोल्डिंग ओल्ड नॉलेज विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इसमें आपको ये लर्न नहीं करना है, बट आपको ये पढ़ना है ताकि जब एग्जाम में आपको कॉम्प्रिहेंशन आएगा ना तो ये आपको हेल्प करे। अब है गाइस हमारे पास यूनिट 4 रीडिंग अ लिटरेरी टेक्स्ट। तो इस यूनिट में आपके एज इन डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत कम चांसेस है। तो इस यूनिट में ना आपको दिया हुआ है कि किस तरह से आप एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, एक पोएम को पढ़ते हैं, तो वो बस आपको रीड करना है ओनली। और इस यूनिट में आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं करना है, सिर्फ आपको ये रीड करनी है।